हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 2 स्थित आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था के कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं प्रकाश गेडाम जी, जो संस्था के संचालक हैं। आज इस परिसर में दिव्यांग युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में उनका विवाह कराया जाएगा। और आयोजन का यह 18 वर्षों से प्रकाश गेडाम जी जो हैं वो दिव्यांग युवक युवतियों का परिचय कराते आए हैं। कई वैवाहिक जोड़े जो सुखद जीवन दाम्पत्य जीवन अपना गुजार रहे हैं। तो आइए प्रकाश जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जी बताएंगे आयोजन का ये कौन सा वर्ष है और इस वर्ष कहाँ के दिव्यांग युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। ये हमारे संस्था का 18 वर्ष है। पूरे 18 साल हो गए दिव्यांगों का विवाह कराते कराते। इस साल करीब 8 राज्यों से हमारे यहाँ दिव्यांग भाई बहन पहुँचे हैं, जो अपना परिचय दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा युवक ज़्यादा है। करना इसलिए नहीं आ पाती कि दिव्यांग तो रहती है, फिर उनको लाने ले जाने में कोई घर से कोई मिलता नहीं है, तो बालिकाओं का इसमें प्रतिशत कम है। आज हमारे यहाँ पे कल हमारे यहाँ पंजीयन हुआ, तो पंजीयन में हमारे यहाँ 7 जोड़े बने हैं, 3 जोड़े आज बने हैं। ऐसे 10 जोड़ों का हमारे पास में विवाह का पंजीयन आया है। और विवाह कार्यक्रम हम मई महीने के शुरुआती सप्ताह में या लास्ट सप्ताह में करेंगे, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उसमें 101 कन्या का विवाह कराना हमारे संस्था के द्वारा तय किया गया है मई के महीने में। और विवाह पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। उसमें विवाह में जो भी दिव्यांग भाई बहनों को जो भी सामग्री मिलेगी वो संस्था की ओर से वहन किया जाएगा। संस्था का पूरा उद्देश्य है कि दिव्यांग भाई बहनों को 1 रुपया न लगे, 1 रुपया खर्चा ना हो, उन्हें शादी हो, तभी उनका हमारा जो संस्था का उद्देश्य पूरा होगा। हमारा संस्था का उद्देश्य है कि दिव्यांग भाई बहनों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना, और उनके माँ बाप को ये न लगे कि हमारे जो पुत्र पुत्री जो पैदा हुई है हमारे अभिशाप है और विवाह नहीं कर सकते, विवाह होगा नहीं उनका। लेकिन हमारी संस्था ने उद्देश्य लिया है कि इनका हम विवाह करा के रहेंगे, और जो विवाह के लायक है उनका विवाह कराना हमारे संस्था का उद्देश्य है। क्योंकि आप पिछले 18 वर्षों से ये इस तरह का विवाह आयोजित करा रहे हैं, दिव्यांग लोगों की आप जोड़ी बनाते हैं, तो इस कार्य में किस तरह की परेशानी आती है और आपको मदद कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ी बात है कि युवा जोड़ना, इनका परिचय कराकर आपस में युवा जोड़ना बहुत कठिनाई का काम है। सबसे पहले तो इन लोग अपने समाज में देखते हैं, जाति बिरादरी में देखते हैं। उसके बाद इनको हम लोग के संस्था के द्वारा समझा जाता है कि हमारा जाति धर्म दिव्यांग है। हमें अपना जाति धर्म छोड़कर दिव्यांग कोई अपना धर्म मानकर दिव्यांग भाई बहनों को अपना साथी बनाए, अपना जीवनयापन के लिए साथी चुने। और इसमें जो युवा कार्यक्रम में जो परेशानी का जो कार्य है वो हम अपने संस्था के माध्यम से और भी बहुत सारी संस्था है, बहुत सारे बुद्धिजीवी है, बहुत सारे उद्योगपति है, और उनके माध्यम से हम युवा कार्यक्रम करते हैं। जैसे टेंट की व्यवस्था को किशोर को देते हैं, कपड़ा, दुल्हन का कपड़ा, दुल्हन के कपड़े, ये दूल्हे के कपड़े, और उनके गहने वगैरह हो गया, गिफ्ट का सामान हो गया। अलग अलग लोग को हम चुनते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए युवा कार्यक्रम में आइए, अपने हाथों से दिव्यांग भाई बहन को दान कीजिए और पुण्य का काम कीजिए। इस वर्ष चूँकि अभी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है दिव्यांग भाई बहनों का, काफ़ी दूर दूर से किन क्षेत्रों से आए हैं वो दिव्यांग। इस साल हमारे परिचय सम्मेलन में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर अपने दिल्ली से भी कुछ दिव्यांग भाई बहन आए हैं। ऐसे करीबन 8 राज्यों से हमारे यहाँ पे दिव्यांग भाई बहन आए हैं परिचय सम्मेलन में। क्योंकि ये जैसे आज ये पहुँचे हुए हैं, यहाँ परिचय सम्मेलन हो रहा है, तो इनके रहने खाने की पीने की व्यवस्था किस तरह से की जाती है? अब हमारे संस्था में जितना व्यवस्था है उतना पूरा व्यवस्था कर दी हमने। कल हमारे यहाँ करीबन 75 लोग दिव्यांग भाई बहन आए थे। सभी लोगों के लिए करीब हमारे संस्था में 12-13 शौचालय है, तो कोई परेशानी तो नहीं गई है। बारी बारी से उन्होंने अपना नहाना धोना खाना पीना सब किए हैं। रात में रुकने की व्यवस्था भी की है, उनको गद्दे तक किया और बिस्तर सब लगा दिए। मतलब करीबन 150-200 लोगों को रखने की व्यवस्था हमारे संस्था में है। जो 150-200 जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे दिव्यांग युवक युवती, तो इनका परिचय सम्मेलन होने के बाद इनका विवाह कब कराया जाएगा? विवाह अभी इनका विवाह हम लोग 5 मई को आसपास करेंगे। 5 मई को हमारी संस्था ने तय किया। लेकिन अगर चुनाव का कुछ चुनाव भी चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसमें अगर आचार संहिता लगी रहेगी
तो हम इसको चुनाव के बाद करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। चुनाव रिजल्ट निकलने के बाद में अगला जो रिजल्ट निकलेगा अगला हफ्ता, उसमें हम करेंगे। लेकिन 5 मई को हमारा पक्का है, 5 मई को हम अपना विवाह इनका कराएंगे अहिपा मंदिर सेक्टर 2 में। अभी तक अंतिम सवाल है, अभी तक आस्था के संस्था के माध्यम से कितने युवक युवती अपना परिचय के माध्यम से वैवाहिक जीवन में बन चुके हैं? परिचय तो हमारी संस्था के द्वारा 2000 से ज़्यादा लोगों का परिचय कराया हमने आपस में। करीबन 18 साल होने जा रहे हैं। 2000 से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों का परिचय हमने कराया। उसमें हमारी संस्था के द्वारा 1235 दिव्यांग भाई बहनों का विवाह कराया जा चुका है पूरे छत्तीसगढ़, और उसमें पूरे भारत के भी लोग हैं, कुछ लेकिन ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं। ये थे हमारे साथ प्रकाश गेडाम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से संस्था ने पिछले कई वर्षों से, लगभग 18 वर्षों से दिव्यांग युवक युवतियों का परिचय कराकर उन्हें वैवाहिक सूत्र में बांधते चले आए हैं। इस काम में प्रकाश गेडाम जी का कई जो समाज सेवी संस्था है उनके द्वारा इन्हें मदद मिलती है। ये प्रयास अच्छा है। इस वर्ष भी काफ़ी जोड़े इस परिसर में देखने को मिल रहे हैं, जिनके विवाह के संबंध में इन्होंने बताया कि आज परिचय किया जा रहा है। जो भी दिव्यांग युवक युवतियाँ हैं, आने वाले समय में हो संभवतः मई में इनका विवाह संपन्न कराया जा सकता है। संस्था की यह पहल है। इसकी संस्था की वजह से आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, अभी तो पूरे देश भर से युवक युवती यहाँ पे पहुँचते हैं, जो अपनी पसंद के अनुसार युवक युवतियों द्वारा, दिव्यांग युवक युवतियों द्वारा एक दूसरे को चुना जाता है। इसके बाद तमाम औपचारिकताओं के पश्चात वर और वधू पक्ष के संतुष्ट होने के पश्चात विवाह का जो ये आयोजन है उसे पूरी तरह से संपन्न कराया जाता है। प्रकाश गेडाम जी का ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इसे और भव्यता प्रदान करने संस्था के माध्यम से लगातार प्रयास किया जाता रहेगा। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।